हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों आदाब। मेवात में यूं तो बेशुमार शख्सियात हुई हैं जिन्होंने मेवात की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए हैं। कुछ सियासतदां, कुछ तालीम से जुड़े हुए लोग, कुछ समाजी मुस्लिहीन। हम आज बात करने वाले हैं मेवात के मशहूर सियासतदां और वकील रहे जनाब चौधरी खुर्शीद अहमद साहब के बारे में। आप जानते हैं कि मेवात में सियासत के मामले में दो घराने मशहूर रहे हैं। एक चौधरी खुर्शीद अहमद साहब का घराना और दूसरा चौधरी यासीन खां साहब का घराना। चौधरी खुर्शीद अहमद की पैदाइश सूबा हरियाणा के मेवात ज़िला के धुलावट गांव में 20 जून सन 1934 को हुई। उनके वालिद का नाम चौधरी कबीर अहमद और वालिदा का नाम फैज़न बेगम था। उनके दादा का नाम चौधरी याकूब था जो खूबी के नाम से मशहूर थे। चौधरी खुर्शीद अहमद की इब्तिदाई तालीम और तरबियत और परवरिश उनके दादा की देखरेख में हुई। चौधरी खुर्शीद अहमद ने इब्तिदाई तालीम गांव के स्कूल में हासिल की और मिडिल का इम्तिहान तावड़ू के सरकारी स्कूल से पास किया। सन 1950 में नूह के मेयो ब्रेन हाई स्कूल में दाखिला लिया जो अब YMD यानी यासीन मेयो डिग्री कॉलेज का नाम से मशहूर है, और वहां से 69% के साथ पंजाब एजुकेशन बोर्ड से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और पूरे ज़िला गुड़गांव में अव्वल पोजीशन हासिल की। अपने उस्ताद मोहतरम चौधरी अशरफ साहब की तरगीब पर दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और सन 1956 में वहां से BA किया। BA करने के बाद किरोड़ीमल कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में MA किया और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही वकालत की डिग्री हासिल की। वकालत की तालीम के दौरान ही उनकी शादी फिरदौस बेगम से हो गई। फिरदौस बेगम मेवात के मशहूर चौधरी फिरोज खां साहब की पोती थीं। चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब का ससुराल मेवात के गांव धोज में वाक़ है। चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब एक कामयाब सियासतदां होने के साथ साथ एक मशहूर वकील भी थे। सुप्रीम कोर्ट में उनको कद्र व मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। सन 1962 में उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत अलवर से की। सन 1962 से ही उनके पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत भी होती है। पहली मर्तबा उन्होंने सन 1962 में नूह असेंबली से कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। 1962 के बाद 1968 में दोबारा नूह से इलेक्शन जीता और हेल्थ मिनिस्टर की हैसियत से काम किया। तीसरी बार 1977 में तावड़ू सीट से वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए और फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से काम किया। 1987 में नूह से एक बार और MLA बनने में कामयाब हुए। सन 1988 में चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब ने फरीदाबाद से लोकसभा का इलेक्शन जीता। आखिरी मर्तबा सन 1996 में चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब नूह से MLA की हैसियत से जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए। चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब का जीवन सियासत के मैदान में ऊंचाइयों को छूता गया। MLA और MP होने के अलावा उन्होंने दीगर फराइज भी अंजाम दिए। 1972 से 1976 तक हरियाणा कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काम किया। सन 1982 से 1984 तक प्लानिंग बोर्ड में डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से काम किया। सन 1985 से 1986 तक हरियाणा कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से काम किया। सन 1997 से 1999 तक गुड़गांव कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से काम करते रहे। चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब को मेवात के तमाम हालात का बखूबी इल्म था। वो चाहते थे कि मेवात हर तरह से तरक्की करे। तालीम के मैदान में उन्होंने बहुत से आला काम किए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज नगीना की बुनियाद सन 1974 में चौधरी खुर्शीद अहमद के हाथों ही अमल में आई। इसके अलावा JBT कॉलेज फिरोजपुर नमक की तामीर भी चौधरी खुर्शीद के हाथों ही अमल में आई।
चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब ने अल आफिया सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा की तामीर में भी अहम किरदार अदा किया। चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब एक ईमानदार, कौम के सच्चे हमदर्द और मुखलिस इंसान थे। उन्होंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। पूरे हरियाणा में उनको एकता की मिसाल कहा जाता था। यही वजह है कि तमाम हरियाणा वासी उनको प्यार, प्रेम और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब के ज़माने में मेवात के मुख्तलिफ गांवों में बाढ़ की कैफियत पैदा होती थी। बारिश के मौसम में गांवों की गलियों में पानी भर जाता था, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना था। चौधरी खुर्शीद साहब ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इसका निपटारा करने की कोशिश की और गांव लोहिंगा कला में एक नाले के प्रोजेक्ट को पास कराने में कामयाब हो गए। उस नाले की तामीर में तकरीबन 2 साल का वक्त लगा और उसे जमुना से जोड़ दिया गया। आज भी वहां के लोग उस नाले से सिंचाई का काम करते हैं। चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब ने अपने ज़माने में मेवात के लिए मुख्तलिफ काम किए, जिनको मेवात के लोग हमेशा कद्र व मंजिलत की निगाह से देखते रहेंगे। मिनिस्टर रहते हुए चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब ने पाकिस्तान, श्रीलंका, सऊदी अरब, तंजानिया, इजिप्ट और सीरिया जैसे तकरीबन 15 ममालिक का दौरा किया। सन 1974 में पहली बार उम्रे की शहादत हासिल की और सन 2006 में अपने बड़े बेटे चौधरी आफ्ताब अहमद के साथ हज का फरीज़ा अंजाम दिया। चौधरी खुर्शीद अहमद साहब की औलाद में 3 बेटे चौधरी आफ्ताब अहमद, चौधरी महताब अहमद और चौधरी अंजुम अहमद हैं, जबकि उनकी एक बेटी रुखसाना भी है। चौधरी आफ्ताब अहमद 2 मरतबा नूह असेंबली से MLA का इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे हैं और फिलहाल नूह असेंबली से वही मौजूदा MLA हैं, जबकि चौधरी महताब अहमद और चौधरी अंजुम अहमद एक वकील की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 17 फरवरी सन 2020 को चौधरी खुर्शीद अहमद इस दारे फ़ानी से हमेशा के लिए अलविदा कह गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके इंतकाल के बाद चौधरी आफ्ताब अहमद उनकी विरासत को संभाले हुए हैं और उनके अधूरे सपनों को साकार करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आज 17 फरवरी को चौधरी खुर्शीद अहमद खां साहब की 3री बरसी है और इस मौके पर हम तमाम मेवात वासी उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।